हेलो गाइस, स्मार्ट सोलर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपसे मेनली बात करने वाला हूं कि अगर हम अपने घर पर 1 किलोवाट सोलर सिस्टम इंस्टॉल करेंगे तो हमें उस पर कितना कॉस्ट आने वाला है और इंस्टॉलेशन के समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि बाद में हमें कोई भी परेशानी ना आए। तो सोलर सिस्टम की बात किया जाए तो वहाँ पे हमें 3 तरह के सोलर सिस्टम देखने को मिलते हैं। पहला है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम, दूसरा ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर सिस्टम। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम सस्ता होता है और इस पर आप गवर्नमेंट सब्सिडीज़ के लिए भी एलिजिबल होते हैं। और ऑफ ग्रिड की बात करें तो ये ऑन ग्रिड से थोड़ा महंगा होता है और इस पर आपको किसी भी तरह की गवर्नमेंट सब्सिडी आपको नहीं मिलेगी। हाइब्रिड की बात करें तो ये ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है और इसलिए इसे ज़्यादातर कमर्शियल पर्पज़ में ही यूज़ किया जाता है। तो मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम्स के बारे में और डिफरेंट कंपनीज़ के रेट को आपको कंपेयर भी करके दिखाऊंगा ताकि आप जब एक सोलर सिस्टम खरीदें तो आपको कोई भी दिक्कत ना आए और अपने बजट के हिसाब से आप अच्छा सिस्टम खरीद पाए। अभी मार्केट पर हमें 3 तरह के सोलर पैनल्स दिखने को मिलते हैं, पॉलीक्रिस्टलाइन, मोनोक्रिस्टलाइन और बाइफेशियल। पॉलीक्रिस्टलाइन एक काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है, इसलिए इसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा नहीं होती है। और अगर मैं मोनोक्रिस्टलाइन की बात करूँ तो इसकी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा होता है। और अगर बाइफेशियल की बात की जाए तो बाइफेशियल भी एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। बस इस पे जो सेल्स यूज़ होते हैं वो या तो पॉली के हो सकते हैं या तो मोनो के हो सकते हैं। बस फ़र्क इतना है कि इसके दोनों ओर ही सेल्स को लगाया जाता है, जिसकी वजह से ये कम जगह में ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसलिए इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा मानी जाती है। तो अगर आप अब सोच रहे होंगे कि हमें कौन सा पैनल लेना चाहिए, अगर आपके एरिया में सनलाइट कंसिस्टेंटली आता है और वेदर भी ठीक है, बारिश वगैरह कम होता है, ठीक है, तो आपको पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपके एरिया में सनलाइट कंसिस्टेंटली नहीं आती है, बारिश हो जाता है, शेडो आ जाता है, वेदर ख़राब रहता है, तो आप मोनोक्रिस्टल सोलर पैनल को यूज़ कीजिए। तो उस पर क्या होगा कि ख़राब वेदर में भी ये मोनो जो पैनल्स होते हैं ये अच्छे परफॉर्मेंस देते हैं। अगर आपके पास सनलाइट तो ठीक आती है पर जो स्पेस है सोलर पैनल को इंस्टॉल करने के लिए, लगाने के लिए, वो स्पेस आपके पास सफिशिएंट स्पेस नहीं है, कम जगह है, तो आप बाइफेशियल का यूज़ कर सकते हैं। बाइफेशियल पैनल कम से कम जगह में ही आपको ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करके देगा। अगर इनके प्राइजेस के बारे में बात करूँ तो पॉलीक्रिस्टल सोलर पैनल आपको मार्केट में 25 से लेकर 30 रुपीज़ के बीच में मिल जाएगा। मोनो की बात की जाए तो ये 32 से लेकर 38 रुपीज़ के बीच में आपको मिलेगा। अगर बाइफेशियल की बात करूँ तो ये 40 से लेकर 46 रुपीज़ के रेंज में आपको मिल जाएगा। तो बाइफेशियल पैनल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं क्योंकि इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में इतनी हुई नहीं है। 1 से 2 कंपनियाँ ये जो बनाती हैं, तो इनमें से आपको जो पैनल आपकी बजट के हिसाब से ठीक लगे आप उनको खरीद सकते हैं। दूसरा जो मेजर कंपोनेंट है वो है इन्वर्टर। और इन्वर्टर आपको मार्केट में 2 टाइप के मिलते हैं, पहला है MPPT और दूसरा है PWM। PWM काफ़ी पुराना टेक्नोलॉजी है, इसकी एफिशिएंसी भी कम होती है। PWM का 1 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर आपको मार्केट में 7 से लेकर 8000 के बीच मिल जाएगा। और अगर MPPT की मैं बात करूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंसी इसकी ज़्यादा होती है। ये इन्वर्टर्स 30% ज़्यादा एफिशिएंट होता है, तो ये थोड़ा कॉस्टली भी होता है। इनको ख़रीदने के लिए आपको 2 से 3000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ सकते हैं। तीसरा जो मेजर कंपोनेंट है वो है इसकी बैटरी। बैटरी भी 2 टाइप के होते हैं, नॉर्मल बैटरी और सोलर बैटरी। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सोलर बैटरी खरीदें। 1 किलोवाट सोलर सिस्टम के साथ आपको 300 AH की बैटरी कनेक्ट करनी होगी, पर मार्केट में अभी हमें 300 AH की रेंज की बैटरी नहीं मिलती है, तो आपको 150 AH की 2 बैटरी कनेक्ट करना होगा। और 150 AH की एक सोलर बैटरी की कीमत अभी मार्केट में 14,000 से लेकर 15,000 तक है, तो 2 बैटरी आपको 30,000 रुपीज़ के आसपास मिल जाएगा। और चौथी अगर मैं बात करूँ सोलर स्ट्रक्चर, 1 किलोवाट सोलर सिस्टम के जितने भी पैनल्स होते हैं उसको आपको स्ट्रक्चर देने के लिए, मतलब उसको टांगने के लिए आपको 4 से 5,000 रुपये का कॉस्ट आ सकता है। और चौथा है इसकी एक्सेसरीज़। अब सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए आपको बहुत सारे एक्सेसरीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि AC वायर्स हो गया, DC वायर्स हो गया, अर्थिंग हो गया, या फिर लाइटिंग स्ट्रक्चर हो गया। तो आपको इन सारे एक्सेसरीज़ पे बहुत सारे एक्सेसरीज़ है। तो इसकी अगर हम एक एवरेज पकड़े तो इस पर भी आपको 6 से 7,000 रुपीज़ का खर्चा आ सकता है। और सबसे लास्ट है इसकी इंस्टॉलेशन। अगर आप अपने पूरे सिस्टम को किसी टेक्नीशियन के थ्रू इंस्टॉल करवाते हैं तो उस पर भी आपको 2 से 3,000 रुपये का कॉस्ट आ सकता है। अगर पूरे सिस्टम की कॉस्ट के बारे में बात करूँ तो अगर आप पॉलीक्रिस्टल सोलर पैनल को यूज़ करते हैं तो आपको 75 से लेके 80,000 रुपीज़ का कॉस्ट आने वाला है। बाकी अगर आप मोनोक्रिस्टल सोलर पैनल को यूज़ करते हैं तो आपको उसको पैनल के लिए एक्स्ट्रा 10,000 रुपीज़ पे करने पड़ सकते हैं, तब 85 से लेके 90,000 का अप्रॉक्स पकड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही था। तो उम्मीद है आपको सोलर सिस्टम के प्राइजेस के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। अगर अब भी आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन आपके डाउट्स है तो आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं।
और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। सोलर से ही रिलेटेड ऐसे ही नए नए अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं अगले वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।